गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की जो कल के लेक्चर में टॉपिक थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब उसी पर है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। आवेश प्लस Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर बिंदु P है जिस पर कोई परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा गया है, तो उस पर लगने वाला बल हम कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो कूलाम के नियमानुसार यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू Q0 बटे R स्क्वायर। ये तुम जान गए कूलाम के नियम के अनुसार। अब हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? कैपिटल E बराबर F/Q0। कल मैंने पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति यानी अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम यहां पर F का मान रख देंगे। तो F का मान रख देंगे तो E बराबर हमारा F का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू Q0 बटे R स्क्वायर और बटे Q0। ये F का मान हो गया। Q0 से Q0 कट गया तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर। अब मात्रक क्या होगा आप बताइए? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। K क्या है? परावैद्युतांक है। हम जानते हैं कि निर्वात अथवा वायु के लिए निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1। किसी माध्यम में रख देंगे तो K का मान 1 से ज्यादा हो जाता है, तो निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। यह हो गया एक छोटा सा फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या होता है? आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मान होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की। इसकी बात करेंगे
वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव, ये फिर से समझ लीजिए, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि माना प्लस बिंदुओं पर कोई प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है, उससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पे परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो है और उस पे बल F लग रहा है, तो कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन P0 के Q into Q0 बटे R स्क्वायर न्यूटन। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं E बराबर F/Q0, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q into Q0 बटे R स्क्वायर अपॉन Q0। Q0 से Q0 कट गया तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। हम जानते हैं कि K का मान निर्वात के लिए 1 होता है, तो निर्वात अथवा Y के लिए K = 1, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9.0 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब इसके बाद हम वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को, इस व्यवस्था को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से ध्यान दें, जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। इसे अब क्या वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? ये तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव कि जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हूं, तो यह निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। अब क्या है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण? ध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण देखें क्या कहता है? किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल p बराबर किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी 2l, तो P बराबर हो जाएगा हमारा 2ql। देखिए जब सवाल हल करेंगे तो ये नहीं आवेश में 2 का गुणा करेंगे ना, आवेश गुणे उसके बीच की दूरी, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 2ql। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अब इसका उदाहरण क्या होता है? जैसे HCl, H2O वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण। क्यों HCl? क्योंकि H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव। देखें दोनों समान है, जितना धन उतना ऋण, जितना धन उतना ऋण। यह है वैद्युत द्विध्रुव का। फिर से सुन लें, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। अब आता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q इंटू 2L बराबर 2ql। उसका उदाहरण क्या है? HCl, H2O, H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। अब इसकी बीमा क्या होगा और मात्रक क्या होगा? मात्रक एवं बीमा।
मात्रक प्राय हम सूत्र से ही निकाल लेते हैं इसका। देखें, जैसे आवेश का मात्रक कूलम और दूरी का मात्रक मीटर, इसका मात्रक क्या हो गया? कूलम इंटू मीटर। शॉर्ट में इसको हम CM भी करते हैं। बीमा मात्रक हो गया, बीमा क्या होगा? कूलम क्या हो गया? AT और मीटर क्या हो गया? AL। तो दोनों को मिला देंगे तो हमारा इसकी बीमा हो जाएगी LTA, यह इसकी बीमा हो गई। मूल मात्रक क्या हो जाएगा? मूल मात्रक मीटर इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर। इसमें बहुत सवाल मिलते हैं, उसमें क्या करता है कि आवेश दे देगा और उसके बीच की दूरी दे देगी, उस पे हम सवाल लगाएंगे। अगले टॉपिक जो हमारी होगी इस पे न्यूमेरिकल होगा और वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे 2 स्थितियों में, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। बहुत